हाँ, एमडीए एमडीए एमडीए। अरे मुकेश भाई, आजकल एमडीए का बहुत शोर मच रहा है, क्या है ये एमडीए, जरा इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये एमडीए सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, जिसे महा कॉरिडोर योजना के नाम से दिया गया है। इससे 105 गांव प्रभावित होंगे, जो एमडीए पागवाड़ा से लेकर ब्रिजघाट तक। तो इसके अंदर सरकार हाईवे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जमीन एक्वायर करना चाहती है, अधिग्रहण करना चाहती है। और यहाँ की बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही कीमती जमीन है, और यही इसका जो है मेन मुद्दा है। सरकार जो है किसानों से सस्ते दामों में लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को, विदेशी कंपनियों को ये सरकार देना चाहती है। यही इसका जो है सरकार का उद्देश्य। यहाँ के किसानों पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, यहाँ की जो जमीन है ये बहुत अच्छी जमीन है, और मैं मानता हूँ कि पूरे भारत के अंदर जो दिल्ली और मुरादाबाद के बीच का जो एरिया है, सबसे अच्छा एरिया माना जाता है। और जो हमारे जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा या पुराने पूर्वजों के द्वारा जो हमें विरासत में ये जमीन मिली है, हम इसे जो है किसान बिल्कुल भी इसे जो है सरकार को देना नहीं चाहते। और इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों की आजीविका, जो किसान भाई हैं जो खाली खेती पे निर्भर करते हैं, उनकी जब भूमि जाएगी तो भूमिहीन हो जाएंगे। वो सरकार बच्चों के पास, किसान के बच्चों के पास सिर्फ एक ही काम होता है कि या तो उनके बच्चे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पे लग जाएं, या फिर उनका खेती। भाई खेती सरकार नौकरियां भी नहीं दे रही, खेती पे सारे लोग डिपेंड हैं। अगर खेती खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अब बच्चों का भविष्य गारत में पड़ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक मुद्दा और जोर पकड़ रहा है, जो गंगा एक्सप्रेसवे वाला, उसका क्या मैटर है, उसमें क्या समस्या है? देखिए, जो मगरौला से गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार के लिए निकला है, उसमें किसानों की मांग है कि भाई हम विकास में, जो सरकार विकास करना चाह रही है उसमें बाधा बनना नहीं चाह रहे। तो किसानों का कहना है कि हमारे जो बाजार भाव हैं, जो मौजूदा किसान की जमीन का रेट है, बाजार का भाव मान लिया यहाँ 20 लाख रुपए का रेट है, तो वो उसका 20 का 4 गुना करके दे, 80 लाख रुपए बीघे के हिसाब से। सर्किल रेट का तो मतलब ये है कि वो किसान आपस में जो लेन देन करते हैं उसका है वो। उससे मार्केट तो अलग रेट है ना, मार्केट किसान की तो जमीन हमेशा के लिए जा रही है। तो हमेशा के लिए जा रही है तो पैसा ठीक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो जमीनों का ये मैटर है यहाँ पर किसानों का, तो जब ये चली जाएगी तो हम जमींदारी, जो हमें कह देते थे जमींदारी तो खत्म हो जाएगी, तो फिर हमारे बालक क्या करेंगे? देखिए, सोचना तो इसी विषय पे है, भाई सोचना तो इसी विषय पे है। जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख के आए पहली सरकारों में, इन्होंने तो नौकरियां भी नहीं दी, वो तो अपने कर खाएंगे। लेकिन जो हमारे बच्चे, जो बाकी बच्चे जो खेती पर निर्भर हैं, उसके लिए तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, आखिरी सांस तक जारी रहेगी, अंजाम चाहे जो भी कुछ हो, जमीन किसी भी हालत में इन सरकार को हमें एमडीए के अंदर देनी नहीं है। हम इसे रद्द कराए कहेंगे, चाहे कुछ भी हो। एक चीज, अभी जैसे नौकरी की बात है तो नौकरी पे मुश्किल से 10% होंगे पूरी जनसंख्या के, और उसमें उनको पेंशन नहीं है जी। तो अब वो अपने बच्चे, फिर उसके बच्चे क्या करेंगे? जमीन को तो ये ट्रांसफर कर देते हैं हम अपने बच्चों के बच्चों को। देखिए, यही तो मेन मुद्दा है। किसान के जो बच्चे हैं वो अधिकतर फौज में जाते हैं, और फौज में जाने के बाद आपने देखो अग्निवीर योजना ला दी, 4 साल के लिए बच्चा फौज में चला गया, उसके बाद वो जब घर वापसी आएगा वो फिर जमीन कर में कमाए खाएगा। जब आने के बाद जब उसे जमीन ही नहीं मिलेगी तो वो फिर क्या करेगा? फिर तो वही स्थिति होगी जो मतलब करो या मरो पहुंचाने का काम किया, देश को जिंदा रखने का काम किया है। और इनकी निगाह उस दिन से ही जो है जमीन पे हो गई कि किसान अगर कहीं पनपा तो कहीं होगी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि जो ये मजदूर की समस्या आई है किसान के साथ, ये इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? देखिए, तो सरकार ही जिम्मेदार है इसमें।